अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 10th क्लास का एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, हम लोगों ने कल पढ़ा था डीसी मोटर पढ़ा था। अब डीसी मोटर के अंदर क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आर्मेचर के ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसे क्या करती है, रोटेट करने में इन द मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने के लिए वो हेल्पफुल करती है। इसी तरह आज हमारे पास इससे रिवर्स केस है, उसमें हमारे पास क्या है, एसी जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसमें से आर्मेचर को मूव करवाएंगे। आर्मेचर को जैसे ही मूव करवाएंगे हम लोग इनिशियली तौर पर उसे पुश करेंगे, इनिशियल पुश देंगे, जिससे क्या होगा, आर्मेचर के ऊपर फोर्स लगेगी और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे हम लोग। बाय फोर्स हम लोग जिसका कहते हैं ना, किसी भी चीज को बाय फोर्स हम लोग किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना है। इसी तरह करंट जो सा है वो हम लोग इंड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग आर्मेचर को मूव करेंगे, आपने जनरेटर को देखा होगा, अगर हम लोगों को हाथ के साथ घुमाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो इनिशियली हम जो उसका हैंडल होता है उससे खुद फोर्स लगाते हैं। जब हम लोग उसे रोटेट कर रहे होते हैं बेसिकली हम लोग आर्मेचर के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे ही आर्मेचर के अंदर कल हम लोगों ने जो किया था बात, ये आर्मेचर है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास आर्मेचर है, जब ये परपेंडिकुलर होगा इसके तो मैक्सिमम रेज इसके अंदर से गुजरेंगी, ठीक हो गया, तो जिससे हमारे पास करंट का फ्लो ज्यादा होगा। जैसे ही हम लोग इसे 90 डिग्री तक रोटेट करते हैं तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरी फिंगर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आर्मेचर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो मिनिमम रेंज इसमें से गुजरेगी और जैसे अगेन ये 180 पर आएगा, 180 तक मजीद घुमाएंगे, इसके अंदर मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, फिर अगेन क्या होगा, जीरो हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये मैक्सिमम है, इसके बाद जैसे इसे रोटेट करेंगे इसके अंदर रेज की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी 190, 0 से 90 तक। जैसे हम लोग 90 से अबव करते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करना ज्यादा शुरू कर देती है, जिसके अंदर इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस आर्मेचर के अंदर गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी और ये 180 पर आकर अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो 180 के बाद अगेन ये मिनिमम होना शुरू हो जाएगी और ये 270 तक अगेन ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगेन जब 270 से 360 की तरफ मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी और 360 पर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। अभी इस चीज को समझने के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाया, इस चीज को समझते हैं, बाकी इसको करते हैं। अभी हमारे पास आ जाता है हमारे मेन टॉपिक की तरफ, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हमारे पास ये एक डायग्राम बनाई, एक हमारे पास मैग्नेट है जिसका एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड क्या है, साउथ पोल है। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर डायग्राम में स्ट्रेट भी है, कल भी बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर पाथ होती है, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रेट इस तरह आसानी के लिए किया। अब ये हमारे पास आर्मेचर है, इसकी हमारे पास कोई भी साइड हम लोगों ने कल जो की थी, ये लगी थी पी क्यू आर एस, ये चार साइड्स थी हमारे पास आर्मेचर की। अब इसकी डायग्राम पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जो आर्मेचर है ये कनेक्ट किया गया है दो स्लिप रिंग्स के साथ। अब स्लिप रिंग्स ये अलग अलग रिंग्स है, कल हमारे पास एक रिंग था, हम लोगों ने उसे सेंटर में से काट कर हम लोगों ने उसके दो बना दिए थे, इसलिए उसे स्प्लिट रिंग बोला था। ये स्लिप रिंग्स है, ये दो हमारे पास स्लिप रिंग्स है। इसके साथ हम लोगों ने ग्रेफाइट के हमारे पास ब्रशेस लगे हैं और साथ में हमारे पास गैल्वानोमीटर अटैच कर दिए गए। गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the electric current। आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी, गैल्वानोमीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डिटेक्शन का पता चला देते हैं, इस इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इनिशियली कहा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करना है। हमें कैसे पता चलेगा करंट है या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसे क्या बोलते हैं, ये गैल्वानोमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हम लोगों ने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस आर्मेचर को प्लेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली पुश लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर हमारे पास इस आर एस साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है इसके दूसरी साइड पर इसके कौन से डाउन पी क्यू साइड पर हमारे पास फोर्स क्या लगेगी, डाउनवर्ड। कल जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इस साइड पर, इन दो साइड पर अगर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, ये अपवर्ड लगाए तो डेफिनेटली इस वाली साइड पर क्या लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्यू आर साइड आर एस साइड पर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और क्यू साइड पर हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। इसका मतलब है अज्यूम कर रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है ये यहाँ से R से S की डायरेक्शन में, S से ये Q की तरफ है, Q से ये P की तरफ, इसी तरह इस डायरेक्शन में होता हुआ ये गैल्वानोमीटर के अंदर से, यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये गैल्वानोमीटर के अंदर से पास करता है, यहाँ से ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ये इस तरह हमारे पास करंट की फ्लो की डायरेक्शन हो जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पर अजम्पशन के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके गिर्द क्या कर रही है, ये जो आर्मेचर है ये रोटेशन पर रिड्यूस कर रहा है, रोटेशन हो रही है आर्मेचर की इसके अगेंस्ट। अगर हम लोग इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे, अगर मैग्नेटिक मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नॉर्थ पोल आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, साउथ पोल आ जाता है, जिससे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स होगी तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। फॉर एग्जांपल पहले केस में हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ था, तो ये रोटेशन हो रही एंटी क्लॉकवाइज हो रही, किस डायरेक्शन में हो रही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस साइड पर नॉर्थ कर लेते हैं और उसके रिवर्स साइड पर हम लोग साउथ कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, ये जो फोर्स थी जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, आप किस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। और यहाँ पर जो फोर्स थी, ये जो फोर्स थी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, ये अब किसमें लग रही होगी, अपर डायरेक्शन में लगेगी। तो जिससे क्या होगा, इसकी रोटेशन इससे रिवर्स हो जाएगी, जो क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब इसकी हम लोग इसकी मोशन करवाते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कभी उसकी तादाद ज्यादा हो जाती है, कभी उसकी तादाद कम हो जाती है, कभी उसकी तादाद मिनिमम हो जाती है, कभी मैक्सिमम हो जाती है। वो मिनिमम टू मैक्सिमम हमेशा क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस का नाम दिया, हमारा इसका हेडिंग बनाई है कि उन्होंने क्या करते हैं, ईएमएफ क्या करते हैं, हम लोग इंड्यूस कर देते हैं। उस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास हमने टाइम और ईएमएफ के दरमियान एक ग्राफ बनाया है, ठीक है जी। अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास टाइम है और वर्टिकल में हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। जब हमारे पास बेटा जी यहाँ पर टाइम जीरो होता है तो ईएमएफ की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, जीरो हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग टाइम को मूव करवाते हैं 0 से 1/4 मतलब 1 सेकंड या चौथे हिस्से तक हम लोग इससे करंट और टाइम गुजरता है, हम लोग देखते हैं ईएमएफ की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इस जगह पर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक हो गया। जैसे हम लोग इसके टाइम को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, मतलब 1/4 से हम लोग हाफ की तरफ जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी और हाफ टाइम के बाद उसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाती है, जीरो पर आ जाती है। तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम पर जाएगी, मैक्सिमम से अगेन 0 पर आ जाएगी। और उसके बाद जरा देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास फर्दर टाइम हम लोग कंज्यूम करवाते हैं, 3/4 टाइम हम लोग को पहुंचते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो सी है वो अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, ये अगर हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम, बट वैल्यू उसकी मैक्सिमम है, वैल्यू उसकी मैक्सिमम, क्योंकि करंट यहाँ से ईएमएफ यहाँ पर वैल्यू 0 है 1/2 पर, और ऐसे ऐसे इसकी इंक्रीज होगी और इस पॉइंट पर 3/4 पर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगेन अगर फर्दर टाइम हम लोग आगे स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर टी टाइम पर जो उसकी वैल्यू है वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमम से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और अगेन टी पॉइंट पर जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन हमारे पास 0 आएगी। तो इसका मतलब है एक टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास 2 टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
तो इसका मतलब ये देखिए जरा, अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो एक तरफ तो ये वाली साइड हमारे पास बनी हुई है, दूसरी साइड अगर मोबाइल की बात कर लेते हैं, एक साइड हमारे पास ये देखिए जिस तरह से स्क्रीन होती है, ठीक है, और दूसरी साइड जो होती है ना हमारे पास बिल्कुल प्लेन है। हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, ये जो पहला केस है जहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जी उसमें से गुजर रही है, ठीक हो गया। जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे इसको 0 से 190 तक मूव करवा रहे हैं, जैसे हम लोग 0 से 90 तक मूव करवा रहे हैं, तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एक पास कर रही है, जैसे ही हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम गुजर जाएगी जब 90 पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग स्क्रीन वाली साइड पर मेरी फिगर है इसलिए हम लोग इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये 90 से 180 तक रोटेट करता है, ये देखिए जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा इसमें से रेस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके इसकी वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी। उसके बाद ये हमारे पास 180 पर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 270 तक मूव करवाते हैं। जैसे 270 तक मूव करवाते हैं, अगेन ये स्क्रीन अपोजिट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, मैक्सिमम रेस इसके अंदर से गुजर रही है इस पॉइंट पर। और अगेन हम लोग जैसे इसे 270 से 360 की तरफ मूव करवाते हैं, अगेन इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, मिनिमम आ जाते हैं। सो इसी तरह से ये चलता रहता है, हमारे पास रेस बनती रहती है। इससे क्या होता है, ये जनरेटर घूमता रहता है और जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वैल्यू में कभी ज्यादा हो जाती है, कभी वो कम हो जाती है, कभी वो मैक्सिमम है, कभी वो मिनिमम है, उनकी वैल्यू वेरिएशन होती रहती है, जिससे क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ की वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। जैसे हम लोग लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लाइट ऑन हो जाती है, बल्ब ऑन हो जाते हैं, उसके बाद फैन चलना शुरू कर देते हैं, या इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल चीजें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, जनरेटर की मदद से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पर रिड्यूस करते हैं, जनरेटर की मदद से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पर रिड्यूस करते हैं। बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास जो बैटरीज होती है उसके अंदर कौन सा करंट होता है, डेफिनेटली वो डायरेक्ट करंट होता है। वो कौन सा करंट होता है, जो बैटरीज के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे यूपीएस के अंदर बैटरी का हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो उससे जो हमारे पास करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जिसे डीसी बोलते हैं। और जो जनरेटर से हम लोग जनरेट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। जी बेटा, कल हमारे पास डीसी मोटर था, आज हमारे पास एसी जनरेटर है। ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा हम लोग कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इसका कोशिश करें होमवर्क किस तरह से आप लोगों ने पेपर में प्रेजेंट करना है, उस चीज को सारा कुछ लिख के आप हमारे साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जिसे हम लोग चेक करके जो भी इसमें कमी पेशी होगी हम उसको फुलफिल कर सकेंगे। जी थैंक यू वेरी मच।